अरे भाई, इससे ज्यादा तो जेसीबी की खुदाई में लोग आ जाते हैं जितने यूथ मूवमेंट कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में नहीं आए। मिल गई खुशी बेइज्जती करा के, गई ना इज्जत और औकात। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत के फ्रॉड डिग्री वालों को कॉकरोच क्या बोल दिया। लोग सड़कों पर सच में कॉकरोच बनकर उतर गए। खैर मनाओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनको चोमू नहीं बोला, वरना अमेरिका में बैठा एक अभिजीत चोमू इंटरनेट पर चोमू जनता पार्टी बना लेता। शुरू में तो अभिजीत और कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसे नाटक किए थे कि हम तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, हम तो यूथ मूवमेंट है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। और थोड़ी देर बाद बोलता है अनफॉलो बीजेपी की। अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। इमेजिन आप अपने बच्चे को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता रहे हो और आपका बेटा बोले लेकिन पापा वो फ्रीडम फाइटर अभिजीत डिपके का क्या। और ऐसा हो जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे अबोध है, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता है, वो पढ़ाई करने की जगह इन्हीं की स्टोरियां लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इनके ही पोस्टर लगा रहे हैं। तुम पढ़ते हो? पोस्टर लगाता हूँ। अरे यार। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। अरे वही देश बदलने वाली बातें जो आम आदमी पार्टी ने नाटक किए थे, सेम ही इनकी बातें हैं, सेम ही उनकी बातें थी। बस फर्क ये है कि कम से कम आम आदमी पार्टी वालों के पास एक पढ़ा लिखा नेता तो है। केजरीवाल को लोगों को अच्छे से बेवकूफ बनाना तो आता है। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। इधर तो भाई साहब इनका सुप्रीम लीडर अभिजीत डिपके अमेरिका से आकर एयरपोर्ट पर लैंड करके भीमराव अंबेडकर की फोटो हाथ में लेकर एंट्री तो ऐसे मार रहा है जैसे रॉकस्टार का रणबीर कपूर हो, लेकिन असल में भाई साहब पार्टनर का छोटा डॉन लगता है। ए बिना काम के विनोद कामली, चलो सीट खाली कर, अपन को बैठना इधर, चलो। ओए हज के छोटे रिचार्ज, तू मुझे उठाएगा? यस। और झूठा इतना बड़ा है, खुद अपनी वेबसाइट बंद करके कहता है सरकार ने मेरी वेबसाइट उड़ा दी। तुम लोगों को पहले से बोल रहा था ये एक नंबर का कमीना झूठा आदमी है। तुम तो सब लोग मुझे ही कोसते रहे। छोटा डॉन तो है ही लल्लू, लेकिन भाई साहब ने अपनी कोकरोच जनता पार्टी के 3 रिप्रेजेंटेटिव भी नियुक्त किए हैं। सॉरी फ्रीडम फाइटर्स नियुक्त किए हैं। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। सबसे पहला कोकरोच जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन नाम बताने के लिए मुझे आपको पहले थोड़ी बायोलॉजी समझानी पड़ेगी। देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा नूनू तो होता ही है, लेकिन उसके साथ 2 बॉल्स भी होती हैं। अच्छा। आम भाषा में हम उसे टेस्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी ध्रुव राठी की है तो फिर लेफ्ट वाले टेस्टिकल को हम अर्पित शर्मा बोलेंगे और राइट वाले को बोलेंगे विजेता दहिया। समझ गया। और यही विजेता दहिया है कोकरोच जनता पार्टी का पहला स्पोक्स पर्सन। सॉरी फ्रीडम फाइटर। तो भाई साहब करते क्या है? हाँ, छमिया है, सॉरी ओकेजनली डांस करते हैं बुकिंग पे, लेकिन ये पार्ट टाइम ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर है और फुल टाइम एंटी हिंदू और एंटी ब्राह्मण। बात है ना, वो एक इच्छाधारी शैतान जैसा। ब्रो हैज द मोस्ट पंचेबल फेस इन द मैनकाइंड हिस्ट्री। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपीय? नहीं, बहरूपीय तो तुम और तुम्हारे पापा है, जिसके तुम वीडियो लिखते हो कि भगवान राम मांस खाते थे। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की, तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है। मोस्ट फनीएस्ट गाय फ्रॉम सेक्शन ए। यज्ञ हवन से शायद कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि 3500 साल से जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनका दिमाग तो शुद्ध हो नहीं पाया। तो सही है, बहुत ही फनी हो गया। अब एक कॉमेडी ट्रिपल तलाक और हलाला जैसे धार्मिक विश्वास पे भी कर दो, अगर पिछवाड़े में दम है तो। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। भाई साहब इतना बेशर्म है, इतना बड़ा बदतमीज है कि खुले में उमर खालिद को सपोर्ट करता है। उमर खालिद पे जो चार्जेस हैं, वो ये है कि एक तो उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने गांधी जी को कोट किया था। हाँ, गांधी जी को कोट करने के लिए तो उसे जेल में डाला गया है। कश्मीर को भारत से अलग तो तुम्हारे पिताजी करवा रहे थे। Basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I am not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. अब तो सच बोल दे। अब भाई ऐसी बातें करेगा तो जेल ही जाएगा। दिल्ली सर, गोदी मीडिया वाला काम छोड़ दीजिए। लो फिर वही, जवाब ना हो तो सामने वाला गोदी मीडिया या फिर अंधभक्त। मस्त प्लान है। और इसका भाई शर्जील इमाम नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से काटने के बयान पर जेल में बैठा है। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं।
परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-8 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से और शाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। तो भारत में जो एंटी इंडिया बातें करेगा उसे जेल ही भेजा जाएगा। अगर आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं वकील हूँ सर। एडवोकेट हो आप? शर्जील इमाम, उमर खालिद, थोड़ी अपनी जेल में जगह बनाना वकील साहब को भी भेजा जा रहा है। इसके बाद सीजेपी का दूसरा दूसरा फ्रीडम फाइटर सौरभ दास, ये भी उमर खालिद का चेला है और आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुका है। भाई साहब को शर्जील इमाम का नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने वाला बयान आतंकवादी वाला नहीं लगता। बयान को कैसे डिफेंड किया जा सकता है, इसका क्या आपके पास जवाब होगा? टेररिस्ट एक्ट थोड़ी ना होगा अगर किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया। इट मे बी अ स्टूपिड स्टेटमेंट, इट मे बी अ सिली स्टेटमेंट। स्टूपिड तो बाबूजी मुझे आप लगे थोड़े। किसी गांव के कोने में अगर अतिक्रमण की जमीन पर 1 फुट किसी की सीढ़ी टूट जाए, किसी की सीढ़ियों को नगर पालिका तोड़ दे, तो आपके हिसाब से देश में फैशिज्म आ जाता है, डेमोक्रेसी की हत्या हो जाती है। और ये आदमी लिटरली देश को तोड़ने की बातें कर रहा है। तो बस ये स्टूपिड स्टेटमेंट, इसे इग्नोर करो। बड़े हिपोक्रेट हो यार। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और बाबूजी मानव इतिहास के सबसे सॉफ्ट फ्रीडम फाइटर हैं, क्योंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट में गरीबों के मसीहा सौरभ दास पहुंचते हैं और एक गरीब को पीछे पंखा पकड़ाकर खड़ा कर देते हैं, खुद आगे बढ़िए मिल्क शेक पीते हैं। अरे साहब बैठकर मिल्क शेक पी रहे हैं, हवा दो गरीब कहीं के। मालिक है हम, तीसरा स्पोक्सपर्सन, तीसरा फ्रीडम फाइटर आशुतोष रांका, ये भी आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुका है। मामू, तू ये क्या कर रहा है? अरे आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? मामू ये मेरा आदमी है। तो मोटा मोटी बात ये है कि ये कोकरोच जनता पार्टी और कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी 2.0 है। मैं जानता हूँ तुम दोनों को खाता इसी बैंक में। समझे जी, गंदी गंदी बातें ना करो। मैंने देखा है तुम्हें इसका दरवाजा खटखटाते हुए। तो अब इनका प्रोटेस्ट हुआ है, कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, और इनका सुप्रीम लीडर अमेरिका से वापस आया है इस प्रोटेस्ट में भागीदारी लेने। बेटा, मैं अपोजिशन का लीडर कुमार विशाल हूँ। मुझे पता था सुबह उठते ही आप संडास जरूर जाएंगे, इसलिए सुबह 5 बजे से कुर्सी यहाँ डाल के बैठा हूँ। भाई साहब को लगा 22 मिलियन तो मेरे फॉलोवर ही है और आसपास की पॉलिटिकल पार्टी मुझे सपोर्ट करती है। मोटा मोटी 4 करोड़ लोग मेरे साथ है, 10% भी आ गए तो 40 लाख लोगों में तो मैं जंतर मंतर में आग लगा दूंगा। लेकिन आए मात्र 1200 लोग। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। अब भाई साहब को कौन बताए, पाकिस्तानियों के आजकल वीजा नहीं लगते, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, तो भीड़ आएगी कहाँ से? और 1200 लोगों में से 400-500 तो व्लॉग बनाने आए थे और कुछ न्यूज रिपोर्टर अपनी न्यूज काटने आए थे। इनका प्रोटेस्ट तो पूरी तरह फ्लॉप था। यहाँ तक कि इनकी सबसे बड़ी समर्थक आरफा मैडम ने भी ये कबूल कर लिया, वो भी रो रही थी बेचारी। एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग रोना बंद कीजिए। भाई साहब ने माहौल ऐसे बना के रखा था कि जैसे दाऊद इब्राहिम भारत आ रहा है, भारत उतरते ही सरकार इसको गिरफ्तार कर लेगी। I might be arrested from the airport itself the day I land in India, and I'm fully prepared for that. तू है कौन रे? अरे भाई तू बहुत यूजलेस आदमी है। दिल्ली पुलिस तो ऐसे ही 1-2 बंदे के डंडे मार देती है, उस दिल्ली पुलिस तेरे पे थूका भी नहीं। सोच कितना यूजलेस होगा तू। जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। क्योंकि भाई वो इसलिए रो रही है क्योंकि अभी तक तो वो शांति से जी रही थी। अब तू आ गया है तो परिवार वालों की भी लंका लगाकर मानेगा। माँ तो जानती है ना काम तेरे डंडे खाने वाले हैं। और कोकरोच जनता पार्टी के समर्थकों के टी शर्ट के पीछे के स्लोगन देखो। अब एक टाइम हुआ करता था हमारे देश में स्लोगन लगते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय जवान जय किसान। और आज के प्रोटेस्ट में स्लोगन क्या लग रहे हैं? लाइफ सक्स बट आई सक बेटर। अब ये लिपस्टिक वाले बताएंगे हमें, कि अब लिपस्टिक वाले बताएंगे कि अपराध कौन कर रहा है। भी कॉकरोच है क्या? फिर आप अप्रोच क्या पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? अरे भाई थोड़ा हेजिटेट करो, ये तो फाह वाला सीन हो गया। अप्रोच क्या पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? 9th क्लास के बच्चे प्रोटेस्ट में आ गए। क्लास में हो? क्लास 9th में हो? किस बात के लिए आए हो? पूछा क्यों आए हो तो कह रही है इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा है इसलिए। इजराइल और इनके बीच लड़ाई चल रही है। इनके बीच? इजराइल अमेरिका के बीच लड़ाई। इजराइल और अमेरिका का युद्ध और इस जन्म में? असंभव, असंभव। नीट सीबीएसई सब भूल गई होगी, कोई बात नहीं, समझता हूँ बच्ची है। ईरान अमेरिका बोलना चाहती होगी तो इसमें एजुकेशन मिनिस्टर कैसे डिजाइन करेगा मैडम? युद्ध भी धर्मेंद्र प्रधान ही करवा रहा है क्या? अरे इतना टाइम एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के पास कहाँ है? वो तो बेचारे पेपर लीक में बिजी है, यूजीसी गाइडलाइन बनाकर जनरल वालों की ऐसी तैसी करने में बिजी है। देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे।
भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से आसपास खेल बंद करने के चक्कर में था। ये कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट तो इतना फनी था कि एक लड़का आकर बोलता ईवीएम हैक हुई है, मैं कर दूंगा ईवीएम हैक। ईवीएम इज ऑलरेडी हैक्ड, वी नीड टू गो थ्रू इट। सर मैं खुद एक आईटी सेक्टर में हूँ, आई नो इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम, वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन फुल स्टैक। अरे आईटी गए, पाइथन भारत के बच्चे को आती है। और जब इलेक्शन कमीशन ने खुले में सभी पार्टीज को चैलेंज किया था कि आओ ईवीएम हैक करके दिखाओ, तो क्यों नहीं आई कोई पार्टी? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। तमिलनाडु में उसने जानबूझ के ईवीएम को वहाँ पे हैक नहीं करा, कारण केरला में वहाँ भी नहीं करेगी, साउथ में अभी नहीं करेगी मैम, उसका मुझे पता है क्राइटेरिया क्या चल रहा है। ओके ब्रो थिंक्स ही इज अहेड ऑफ अमित शाह। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। का उसको हैक करना बहुत इजी है, सिर्फ 3 कोड बदलने में। सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने मैं कर सकता हूँ खुद। ये बच्चे बचाएंगे संविधान, इनके लिए पेड़ बचा रहे हैं हम। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। अगर यही जनरेशन रही तो भीमराव अंबेडकर को दोबारा अवतार लेकर धरती पर आना पड़ जाएगा। ये लोग डुप्लीकेट भीमराव अंबेडकर भी ले आए। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। क्या प्रोटेस्ट था, और दाद देनी पड़ेगी हमारे आज के फ्रीडम फाइटर्स अभिजीत डिपके, सौरभ दास को। ये मानव इतिहास के सबसे पिलपिले फ्रीडम फाइटर है। गर्मी बढ़ते ही प्रोटेस्ट छोड़कर घर चले गए, सबका तेल खत्म हो गया, बस हवा निकल गई। मुझे बड़ी हंसी आती है कि अभी भी कुछ लोग इनको सीरियस ले रहे हैं। ग्रो अप भाई, कोकरोच जनता पार्टी हाईली पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड है। ये लोग तो बदतमीज है ही, इनके समर्थक इतने बदतमीज है कि जब एक लड़की उमर खालिद के खिलाफ बोलती है तो ये कहते हैं कि उमर खालिद ने क्या तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी मेरा उसके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? इनका लेवल देख लो आप, अपने आप को पढ़ा लिखा लोग समझते हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस इस आदमी को पकड़ो और इतने डंडे मारो और इसको छोड़ो मत जब तक ये एक लड़की से बात करने की तमीज ना सीखे। देखो मैं किसी प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे तो ये लोग फनी लगते हैं और बेवकूफ लगते हैं जो इनके लीडर बने बैठे हैं। भारत की जनता को कोई प्रोटेस्ट करना है, स्पेशली बच्चों को करना है तो करो, आपका भविष्य है भाई, करना ही चाहिए। बच्चों को अपने भविष्य के लिए आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर आपको किसी का इस्तीफा चाहिए तो वो भी आपका अधिकार है। अरे पेपर लीक की समस्या से बच्चे कब तक जूझेंगे? हमारे राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो इतने पेपर लीक्स होते थे कि हद नहीं। अब ठीक है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री इस पेपर लीक को कब क्रैक कर पाएगी? बच्चों के पास इतना समय नहीं है कि 1 साल तैयारी करे, पेपर लीक हो जाए, फिर पेपर दे। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ दिख रही है? मैंने इन कोकरोचों के खिलाफ वीडियो बनाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा घर गंदा ना हो, मेरा घर साफ रहे। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूँ। ये मेरी राय है, आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।